बिहार दरभंगा में बागेश्वर बाबा का होने वाला है आगमन। जो संशय बना हुआ था कि बागेश्वर बाबा आएंगे या नहीं आएंगे, फाइनली दोस्तों बागेश्वर बाबा का आगमन 11 मार्च, 12 मार्च और 13 मार्च के होने वाला है। और यहाँ पर दिव्य दरबार भी बागेश्वर बाबा के द्वारा लगाया जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है टेंट पंडाल के सामान जो है बनारस यानी उत्तर प्रदेश के बनारस शहर से जर्मन हैंगल पंडाल का सामान जो है आ गया। यहाँ पर ट्रक से देखेंगे, यहाँ पे सभी मिस्त्री कारीगर जो है इस सामान को उतार रहे नीचे। इस साइड भी आप देखेंगे यहाँ पर जो है एंगल जो कसा जाता है जर्मन पंडाल के, वो सारा एंगल यहाँ पर देखेंगे सैकड़ों के संख्या में गिराया गया। वहाँ पर देखेंगे बड़े बड़े जो पिलर होते हैं, साइड से जो पिलर, जिस पिलर पे इतने बड़े पंडाल यानी कि स्थित रहते हैं, वो सारे जो है पिलर यहाँ पर उतारा जा रहा है। और यहाँ पर देखेंगे ये मिस्त्री सब का टेम्प्रोरी घर देख सकते हैं, मिस्त्री भाई लोग का ये टेम्प्रोरी घर बनाया गया है। इस घर में रह करके यहाँ पर ये सभी भाई लोग काम करेंगे और बागेश्वर बाबा आएंगे ही आएंगे, वो क्लियर हो चुका है। चलिए ये मिस्त्री भाई सब है, इस सब से कुछ जानेंगे। भैया क्या नाम है? बैजनाथ कुमार साहब। कहाँ से आए हैं? लोकी से, मधुबनी भैया। मधुबनी से आए हैं। बागेश्वर बाबा आने वाले हैं जी, फाइनल हो चुका है। फाइनल हो चुका ये है। पंडाल कहाँ की है? बनारस यूपी के। बनारस से आए हैं जी। कितना का बजट है? बजट वो हम लोग नहीं बता सकते। अच्छा आप लोग स्टाफ है, पता नहीं है। बागेश्वर बाबा किस डेट में आने वाले हैं? 11, 12, 13 3 डेट में आएगा। 11, 12, 13 जी। अच्छा ये कितने स्क्वायर में बनने वाला है पंडाल? 1 लाख स्क्वायर फुट में। 1 लाख स्क्वायर फीट में लाखों लोग इसमें बैठेंगे जी। हमारे मिथिला में पहली बार बागेश्वर बाबा आ रहे हैं। वो तो हमको पता नहीं है। क्या कुछ कहना चाहेंगे बाबा जी को? बाबा जी को क्या बोलेंगे, धन्यवाद बोलेंगे और धन्यवाद कहना चाहेंगे। और जैसा कि देख सकते हैं ये भाई साहब बता रहे हैं कि ये भी मधुबनी से है और पहली बार हमारे मिथिला में बाबा जी आ रहे हैं, तो धन्यवाद तो बनता है। यहाँ पे जी जानेंगे। राधे राधे चाचा जी। राधे राधे। कैसे हैं? अच्छे हैं। अच्छे हैं। आपके गांव में बागेश्वर बाबा आने वाले हैं? हाँ हाँ। 3 दिन के लिए आने वाले हैं। 11, 12, 13। 11, 12, 13 को हाँ। पहली बार आ रहे हैं मिथिला में। ऐसे जग बिहार में कहीं हुआ ही नहीं था। एक साथ 2 महायज्ञ हो रहा है। हाँ। और बागेश्वर बाबा के लिए यहाँ पर पंडाल का काम शुरू हो गया है। हाँ हाँ। मतलब संशय जो बना हुआ था आएंगे या नहीं आएंगे वो क्लियर हो गया। हाँ वो खत्म हो गया। खत्म हो गया। क्या कुछ कहना चाहेंगे सभी मिथिला वासी को? नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग अपने सहयोग से इस जग को चाहते हैं कि संपन्न हो। हम लोग भी इसमें पूरा तन मन धन से लगे हुए हैं। पूरा मेरा घर पड़ता है ये पोखर भिंडा गाँव जी। ये पूरा बाध, हाँ, ये मोजे पोखर भिंडा का जमीन है। और सरकार जो एक फसल है आप लोग छोड़ दिए इतना बड़ा कार्यक्रम के लिए। हाँ, जो गेहूं होता उसको छोड़ दिए। नहीं बागे नहीं किए। अच्छा। यहाँ जो सरकार है ब्रह्मचर्य कुटी जी जी बउआ भगवान जी। हाँ वो जो है सो पूरा तन मन धन लगा दिए हैं पूरा जी। इसमें कोई चीज की दिक्कत नहीं होगा। नहीं है। हम लोग भी सहयोग किए। हाँ हाँ हाँ। और पहली बार जो है ऐसे देखने को मिल रहा है कि एक साथ 2 महायज्ञ हो रहा है आपके ग्राम में। यहाँ जो है सो विष्णु भगवान का प्राण प्रतिष्ठा होगा। हाँ। और भगवान राम का वो मंदिर 17 कुंटल का विष्णु भगवान का मूर्ति आया। 17 कुंटल का विष्णु भगवान की मूर्ति? हाँ, उड़ीसा से। उड़ीसा शहर से आए हैं। और भगवान राम का मूर्ति भी लग गया है, सिर्फ आप उसमें प्राण प्रतिष्ठा बाकी है, वो भी होने वाला है। हाँ जी। हाँ। और विष्णु जी का भी कल लग जाएगा प्रतिमा। हाँ पूरा मतलब आप लोग खुशी से झूम गए हैं। पूरा प्रसन्न है। और जी बताइए। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बागेश्वर बाबा आएंगे। हाँ, बागेश्वर बाबू ऐसे महाराज जो हैं सरकार, वो कलेक्टर साहब को आवेदन दिए हैं कि इसको कंट्रोल करने के लिए मुझे प्रशासन की जरूरत है। जी जी। तो ऐसे आते हैं। यहाँ बगल में थाना भी है, सकतपुर थाना। देखिए क्या होता है। जी। और जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों, इसी ग्राम का ये चाचा जी, और चाचा जी को भी पता है कि बागेश्वर बाबा आने वाले ही हैं। और फाइनली हो चुका है कि बागेश्वर बाबा 11 मार्च, 12 मार्च, 13 मार्च को आएंगे। और यहाँ पर देख सकते हैं सभी जो सामान जो है बनारस से चल करके आपको बिहार के पावन धरती लगमा ग्राम में आ गया है। और यही सामान से जो है हैंगर पंडाल को निर्माण किया जाएगा।
लगभग 1 लाख स्क्वायर फीट में ये पंडाल बनने वाला है। सामने जो आप तस्वीर देख रहे हैं ये 11 मंजिला मंडप बनाया गया है। इसके अंतर्गत जो है 108 हवन कुंड का निर्माण किया गया है और देश के अनेक कोने से सभी पंडित लोग जो है 2121 पंडित लोग जो है इस मंडप के अंदर में जो है हवन करवाएंगे और इसकी लागत बताया जा रहा है लगभग 1 करोड़ रुपए की लागत से पहली बार हमारे मिथिला में एक साथ दो महायज्ञ हो रहा है। एक तो लक्षचंडी महायज्ञ, दूसरा अति विष्णु महायज्ञ इस मिथिला के पावन धरती पर पहली बार देखने को मिलेगा और देश के अनेक कोने से महान संत सबका जो है यहाँ पर आगमन होने वाला है। और इतना ही नहीं, यहाँ पर जो भी संत लोग या जो भी भक्त लोग देश के अनेक कोने से कथा श्रवण करने के लिए आएंगे तो उनके लिए जो यहाँ पर रहने खाने पीने सोने का हर चीज का यहाँ पर व्यवस्था किया गया है। यहाँ पे सैकड़ों की संख्या में जो है यहाँ पर आपको बाथरूम का निर्माण किया जा रहा है। सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर छोटे छोटे जो है आपको पंडाल का निर्माण किया जा रहा है। सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर चापाकल गड़वाया जा रहा है और फाइनल हो चुका है दोस्तों। बागेश्वर बाबा 11, 12, 13 मार्च को आएंगे और दिव्य दरबार भी लगाएंगे। चलिए और भी जो अपडेट होता है आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाने के प्रयास करते हैं। तब तक के लिए राधे राधे।